नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 3 सितंबर 2020 है। आश्विन मास चल रहा है, प्रथम और शुद्ध मास है। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि प्रतिपदा है, वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942, सूर्य दक्षिणायन में, शरद ऋतु और मुस्लिम तारीख 14, मुहर्रम माह और हिजरी सन 1442। तिथि प्रतिपदा दिन में 12:27 तक, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रात्रि में 8:51 तक, उसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति दिन में 1:20 तक, उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 12:27 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:11 पर और सूर्यास्त 6:42 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण की बात करें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 2:15 पर। पंचक चल रहे हैं, अशून्य शयन व्रत आज है, द्वितीय का श्राद्ध आज है और जैन क्षमावाणी पर्व आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:45 तक, चर का चौघड़िया 10:52 से 12:26 तक, लाभ और अमृत की चौघड़िया 12:26 से 3:34 तक और शुभ का चौघड़िया 5:08 से सूर्यास्त तक रहने वाला। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहते और कार्य को टाला जाना उनके लिए संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज दिन का मूड क्या रहने वाला है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो बुध का अपनी उच्च राशि में होना बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है व्यवसाय के लिए। ये एक ऐसी स्थिति यहां से शुरू हो सकती है मित्रों, जहां पर आप अपने उन सभी लोगों का एक क्रम, उन सभी लोगों का एक अलग कॉम्बिनेशन बन करके आ सकता है जो सही तरीके से व्यापार करना चाहते हैं और जिनके मन में आगे की प्रगति छिपी हुई है, जो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और उन लोगों को एक अलग प्लेटफॉर्म पे धकेल सकते हैं जिनके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता है व्यवसाय को लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के या कुछ और उनके मन के अंदर है। व्यवसाय में कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो दौर है जहां जब तक बुध यहाँ उच्च राशि के अंदर है तो ये दो तरह का आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाई देने लगेंगे इसके खत्म होने तक, बुध के उच्च राशि में से निकलने तक, जहां पर एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते हुए या किन्हीं भी समस्याओं कारण जो है रुकावटें और दिक्कतें जिनके जीवन के अंदर, एक तरफ वो लोग हो जाएंगे जिनके जीवन के अंदर बहुत सारी जो हर तरह से कोशिश करके अपने कमिटमेंट को ठीक करते हुए व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो नए लोगों के लिए ये बहुत बड़े अवसर के तौर पर इस समय को आप देख सकते हैं कि नए जो लोग व्यवसाय में आना चाहते हैं, जो लोग नए व्यवसाय करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और अपनी प्रबंधकीय क्षमता, बुद्धि कौशल से जो नया रास्ता खोलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय ये यहाँ से विचार के रूप में आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको कंसीव कर सकते हैं और अगले क्रम में जब पूरी तैयारी हो जाए तो फिर कार्य पे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है, बहुत संभल के चलने का समय है। कोई बड़े कमिटमेंट ना कर बैठें, कोई अपने वादों से जब तक आप कर सकते हो तो अपने वादे पूरे करें। इससे आपको अगले क्रमों के अंदर सफलता मिलने के अच्छे योग होंगे। आपके आसपास के जीवन में, परिवार में आप देखें कि जो लोग कहीं थोड़ा शब्दों के अंदर दाएं बाएं हो रहे हैं, कहीं जिनके मन के अंदर कुछ थोड़ी सी भी अगर भावनात्मक उद्विग्नता है, उनको अपने शब्दों के माध्यम से, केयर के माध्यम से, प्यार से उनको समझाने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनको वापस से सही तारतम्य में लाने का ये दिन हो सकता है। ये बातचीत हो सकती है। आज जो भी बातचीत की जाएगी उससे बहुत अच्छे परिणाम आज के दिन में हम प्राप्त कर पाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों और कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज का आपका दिन, इस पर बात करने के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सबसे पहले गजेंद्र दान जी के सवाल की। इनका सवाल है कि मेरा समय कैसा चल रहा है बताएं। गजेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कम ऐसे डिटेल्स आती हैं जो आपने बजी हैं 1/8/1990 कि जो अपने चीज़ों के प्रति इतने दृढ़ता जिनके अंदर हो, जो कमिटमेंट के इतने पक्के हो और जो किसी से डरते नहीं हो। यस, ये कहा जा सकता है आपके डिटेल्स के माध्यम से जो आपने में भेजी हैं कि कोई भय आपको होता नहीं है, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको बदल नहीं सकता। आप स्वयं के अंदर बहुत ऊर्जावान हैं, आपके अंदर से ही आप इवन बहुत सारे लोगों के लिए एक राह हो सकते हैं, आगे नेतृत्व करने का क्षमता है। राजनीति में जाएं, व्यवसाय में जाएं, जॉब में जाएं, बड़े अगर कोशिश करेंगे एकाग्र हो पाए, बस मुश्किल है आपकी एकाग्रता की। एकाग्र हो पाए तो बड़े सरकारी पद आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्म फोर्सेस के अंदर आपके जाने की अच्छी संभावना दिखाई देती थी, आप क्यों नहीं है वहां पर, ये आप बताएंगे हमें। और अभी भी ये संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। अगर आप लगातार जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो अच्छी संभावनाएं 2022-23 के बाद में बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपको काम करना होगा उन पर अगर आप सफलता चाहते हैं तो। लेकिन इसमें निश्चित हो जाए, प्रकृति आपको सिखा रही है और आप वो सारे लेसन्स ठीक से सीखते चले गए तो जीवन में फिर जो ऊंचाई आपको मिलने वाली है उसकी कल्पना अभी आप नहीं कर रहे होंगे। आपके आसपास वाले जरूर आपको कहते होंगे कि आप में है प्रतिभा, आप कोशिश करें। माता पिता का आशीर्वाद लगातार लेते रहिए, ये बहुत आपको, और गुरुजनों, कोई एक कोच, कोई मेंटोर आप बनाइए जो आपको लगातार आपके बारे में सही सलाह देता रहे, तो इससे आपकी चीज़ें अच्छे की तरफ बढ़ पाएँ। जैसे हनुमान जी को जामुन जी ने बताया उनमें कितना बल विद्वान है, ऐसे आपको कोई बताए कि आप में कितनी प्रतिभा है, ये ढूंढिए अपने आसपास और वो लगातार बताए, क्योंकि डाइवर्ट ना होते रहें आप। बार बार आपके अंदर से आपको लगे कि नहीं ये भी मुश्किल है, वो भी परेशानियां हैं, ऐसा ना हो पाए तो जीवन बहुत ऊंचा हो सकता है। मूंगा पहने, माणक पहने, ये दो रत्न हैं, समय समय पर जैसी जैसी स्थितियां हो वैसा पहने, इनको सफलता मिल सकती है आपको। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। मेष राशि, जॉब में स्थानांतरण के लिए आपके नाम का प्रस्ताव हो सकता है। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो अभी से प्रयत्न करें ताकि बाद में तनाव ना हो। पारिवारिक वार्ता के अवसर सामने आएंगे, नए संबंधों का आनंद ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। लाइट पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, उल्लेखनीय काम नहीं हो पाएंगे लेकिन पूरा दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। अपनों की मदद करने के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है और जीवन साथी से अच्छे पल आपको साथ गुजारने को मिलेंगे। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। भावनात्मक संबंधों में स्नेह में बंधा हुआ आप महसूस करेंगे। धन हाथ में आएगा लेकिन साथ में खर्चे भी आएंगे। योजनाओं तुरंत बनेंगी और उन पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये सवाल हमें भेजा है जास्मिन जी ने। इनका सवाल है कि लंबा समय हो गया विवाह को, संतान कब होगी। 27 दिसंबर 1983 का इन्होंने अपना बात बताया है। जास्मिन जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके डिटेल्स के अंदर, आपको मेडिकल हेल्प तो लेनी ही चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने परिवार के बुजुर्गों की, साथ ही ईश्वर के आशीर्वाद की आवश्यकता भी है। जो भी अपने परिवार में वृद्धजन है उनकी केयर करें। अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं हो, उनको बहुत केयर की आवश्यकता नहीं हो, तो अपने आसपास में वृद्धाश्रम में किसी भी ऐसी जगह पर कोई बुजुर्ग जिन्हें केयर और संभाल की आवश्यकता है, उनकी पूरी सेवा में जुट जाइए और रोज नित्य उनका आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती और पहली उंगली के अंदर पुखराज पहनना चाहिए। लगभग 21 कैरेट का आपको गले के अंदर लॉकेट बना करके सुनहले का आप पहने। इससे भी आपको ईश्वरीय आशीर्वाद और वो प्रेरणा मिलेगी, वो सोच, वो दिशा मिलेगी अपने कार्यों की, जिनसे आपकी मनोकामना पूरी हो। कर्क राशि, परिवार में स्नेहीजनों का खराब स्वास्थ्य आपको उनके प्रति बेहद संवेदनशील बनाएगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों की आप पसंद बन सकते हैं। आप
उन्हें लगेगा कि आप बहुत बेहतर काम करते हैं और ये आपकी आगामी प्रगति का कुछ स्वरूप बन सकता है। इससे ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, कार्य में अधिक निर्भरता के कारण जीवन साथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा आपका। अपने व्यवहार की विनम्रता से तनावपूर्ण स्थिति पर नियंत्रण बनाने का यह समय है। आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाएं, चीजें आपके क्रम में आपको मिलती चली जाएंगी। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, स्वास्थ्य समस्याएं दैनिक कार्यों में बाधा बनेगी। व्यापारिक आवश्यकता पर धन मिलेगा। नई आर्थिक साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं के कैरियर को नई दिशा मिलेगी। भाइयों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भेजा है हमें मुरारी गुजर जी ने। इनका 1/3/1999 डेट ऑफ बर्थ है। झालावाड़ से ये हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो भी एक काम करते हैं वह समय पर नहीं हो रहा है, परिणाम उसके ठीक नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए इन्हें। मुरारी जी, आप वैसे तो बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। न तो हिम्मत की कमी है आप में और न प्रतिभा की, तो दोनों का सही संयोग। बस एक चीज आपको करनी है, एकाग्रता लानी है। अपने किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना है, पूरी तन्मयता से करें, पूरी दृढ़ता से करें। आप देखेंगे टिके रहें। ऐसा माना जाता है कि जो लोग 1000 दिन अपने किसी कार्य पर टिके रहते हैं उन्हें परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। पहली बात तो लक्ष्य वो बनाएं जो सही लक्ष्य हो, तो उसको चुनने में जो पहले से आप जिस कार्य के अंदर जाना चाहते हैं उसके जितने भी अच्छे जानकार हैं उनसे, माता पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से, सबसे राय लेकर के अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और एक बार लक्ष्य पर जब आप संधान कर दें, अपने आप को डाल दें उस लक्ष्य के प्रति, तो फिर ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। 1000 दिन तक आप यकीन माने इस तरह से किए गए कार्यों को परिणाम मिलते हैं, ऐसा ज्योतिष का मानना है। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप पन्ना पहन सकते हैं। ये भी आपको सही गणितीय कैलकुलेशंस, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या आपके लिए लक्ष्य सही है, उसमें आपकी मदद करेगा वो लक्ष्य प्राप्त करने में। तुला राशि, जीवन साथी के प्रयास से आर्थिक प्रबंधन ठीक होगा। समस्याओं से निकलने में मदद मिलेगी। शिक्षार्थियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। काफी कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, सामाजिक कार्यों में भागीदारी के अवसर सामने हैं। अपनों का रूखा व्यवहार मन को तनाव दे सकता है। नई व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर सामने हैं। जितना आप प्रयत्न करेंगे उतना भागीदारी आपकी बढ़ेगी। संगीत, अगर कहीं तनाव है तो संगीत का सहारा लें, ये आपको आपके मन को सुकून देगा। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, नए भावनात्मक संबंधों को पाकर मन प्रसन्न रहेगा। अपने इच्छित व्यक्ति की उपस्थिति आपके मन को उत्साहित रखेगी। कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलने का अच्छा समय है, आपको कोशिश करनी चाहिए। रेड कलर आज आपको सूट करेगा, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है हमारे पास इंदिरा जी का। डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1994। ये जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा है। बिल्कुल, आपको एक बात का ख्याल करना होगा कि जैसे ही आपके मन में किसी के प्रति भी या अपने प्रति या कोई भी आप जो विचार है, कार्य है, उसके प्रति अगर नकारात्मकता आती है तो सबसे पहले उस नकारात्मकता को आपको छोड़ना होगा। सोचने का तरीका बदलने की आपको बहुत आवश्यकता है। आप चाहें तो माणक पहने, इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नए तरह की सोच का संचार होगा आपके मन में, और ये परिवर्तन आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। बहुत ज्ञानवान हैं आप, बहुत नॉलेजेबल हैं, चीज़ों को सीखने और जानने की दक्षता आपकी बहुत ऊंचे दर्जे की। पर होता क्या है कि आप जैसे ही काम कोई आपके मन में आता है, कोई विचार आता है, कोई आपकी हेल्प करने या आपके किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो मन में नकारात्मकता आती है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सवाल अंदर से आते हैं। और जब आप खुद डाउटफुल हो जाते हैं अपने चीज़ के प्रति, तो चीज़ें फिर वैसी ही आपको मिलती हैं जैसा आपका मन होता है प्रकृति के अंदर। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप माणक पहने और सुबह नित्य सबसे पहले आप उठ करके स्नान करके निवृत्त होकर के सूर्य के दर्शन करके सूर्य के सानिध्य में अपना समय गुजारें और अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद निरंतर लेते रहें। आप देखेंगे उनके सानिध्य में आपकी सारी नकारात्मकता दूर होगी।
आपको सूर्य के सानिध्य से नई ऊर्जा मिलेगी और माणक से आपको अपने इरादों में दृढ़ता और चीजों के सही क्रम मिलेंगे। मकर राशि, अव्यवस्थाओं में भी अपने आर्थिक हित खोज करके प्रसन्न रहते हुए आज आप दिखाई देंगे। जिन कामों के पूरे होने पर कई योजनाओं की प्रगति निर्भर थी, वो काम आज पूरे होते हुए उनका योग बन रहा है। युवाओं को रोजगार, अगर बेरोजगार हैं तो उसके कुछ अवसर सामने दिखाई देंगे। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, दाम्पत्य सुख में परिजनों के हस्तक्षेप से थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। व्यावसायिक कार्यों में अतिरिक्त सुविधा पाने के लिए धन व्यय करना होगा। शिक्षा कार्य में बड़ों का सहयोग मिलने से सफलता जल्दी मिल सकती है। वुडन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही गलत की गणित भुला सकते हैं। आज आप मैनिपुलेशन हो सकता है जीवन के अंदर। संपर्कों की से ताकत बढ़ेगी आपकी। उच्च पदस्थ लोगों से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। ऑफ वाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारे में। आज ऐश्वर्या राय और आशा भट्ट की कुंडली की विवेचना करेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री ऐश्वर्या राय और आशा भट्ट। आशा भट्ट कर्नाटक में जन्मी भारतीय मॉडल हैं, फिल्म अदाकार हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता हैं। 2014 में मिस दिवा सुपर नेशनल बनने वाली पहली भारतीय बनी। भट्ट इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। इनके माता पिता दोनों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं। भट्ट नेशनल कैडेट कॉर्प में शामिल रहीं। इसी सेवा के दौरान 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा ऑलराउंडर अवार्ड से सम्मानित हुई। 2019 में आई फिल्म जंगली इनकी डेब्यू मूवी है। 2020 में दोस्ताना 2 मूवी उनकी आने वाली मूवी है। आइए बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली की। सूर्य, बुध और बृहस्पति सूर्य कुंडली के अंदर लग्न के अंदर है। सूर्य के साथ बृहस्पति ने उनको जो नॉलेजेबल और साहस और प्रत्युत्पन्न बुद्धि से इनको जो दी है, उसका हम देखते हैं प्रभाव कि जो लोग सौंदर्य प्रतियोगिताओं से के विजेता होते हैं उनमें ये प्रमुख गुण कि उनमें साहस, दिखने में अच्छे और साथ साथ में कॉन्फिडेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम ऐश्वर्या राय कुंडली में मंगल स्वराशिस्त सूर्य से दृष्ट जब देखते हैं तो यह हमें दिखता है कि किस तरीके से उनकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उनको और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सफलता मिली। उनका कॉन्फिडेंस कैसे उनको सफलता दिलाता है। यहाँ सूर्य का स्वराशिस्त होना इसी तरह की चीज को यहाँ रेखांकित करता है। साथ ही साथ मंगल का बुध की राशि में होना, राहु से दृष्ट होना, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु से अगर मंगल दृष्ट होता है तो साहस और आपके अंदर एक बहुत ही डेडिकेशन, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी और जूझने की क्षमता आपको प्रदान करता है। तो जिन कुंडलियों के अंदर भी मंगल और राहु का कोई संबंध है, दृष्टि संबंध है, वो मान सकते हैं कि उनकी जो साहस है, उनका जो ऊंचाई है, उनकी जो जूझने की क्षमता है, बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। शुक्र यहाँ पर बुध की राशि में, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितनी सफलता इनको फिल्मों में प्राप्त होती है। फिल्मों को अगर छोड़ें तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं से जो लोग फिल्मों में आते हैं, कैरियर बनाते हैं, जो ज्योतिष के जिज्ञासु वो जान सकते हैं कि सूर्य का अगर शुक्र से संबंध बन रहा है, चंद्रमा का अगर शुक्र से संबंध बन रहा है, तो आपको सफलता बहुत आसान हो जाती है। आपकी सफलता आपकी पारी लंबी होती है, सफलता क्रम बड़े होते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत देखें तो केवल तब जब सूर्य और मंगल आपको साहस देते हैं, साहस के बल पर आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो जो लोग कला जगत के संघर्षी लोग हैं वो अपनी कुंडलियों को इससे समझ सकते हैं, और जो लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो जान सकते हैं कि कौन सी कुंडलियों के अंदर ये योग विद्यमान है। भाग्य में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।